हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? आज ना बड़े दिनों के बाद आप सबसे मुखातिब होके बड़ा अच्छा लग रहा है। कहते हैं ना, कोई चीज बहुत वक्त के बाद मिलती है तो उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। जरूरी भी है, आसानी से मिली चीजों में वो बात नहीं रहती। अग्री करते हैं ना आप मेरी बातों से? इंतजार से याद आया कि आज पूजा की थाली में करवा सजाए, अक्षत रोली, मिठाई रखे, भारी साड़ी पहने, माथों पर बिंदी और हाथों पर मेहंदी का रंग चढ़ाए, मेकअप से खुद को संवार, आभूषणों से लदी पत्नी जब आज पूरा श्रृंगार कर पूरे दिन भूखे रहकर चांद को देखने के बाद पति की आरती उतारते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना करती है, तो परंपरा के साथ साथ वो एक एहसास को भी जीती है, प्रेम करने और प्रेम पाने के एहसास से सराबोर, जो हर पत्नी को पूरे दिन इंतजार करके बिना पानी पिए भूखे रहने की हिम्मत देता है। पति पत्नी के अटूट प्रेम का पर्व करवा चौथ सही मायने में तभी सार्थक होगा जब दोनों एक दूसरे को सच्चा प्रेम करने के साथ ही आपस में भरोसा करेंगे, साथ ही एक दूसरे का दिल से सहयोग करेंगे। इसलिए आज पूजा की थाली सजाते हुए इसमें एक दीपक प्रेम, भरोसे और सहयोग का जरूर जलाइएगा। आप सभी को करवा चौथ की शुभकामनाएं। मिलती हूँ थोड़ी देर में। सुनते रहिए आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी सना के साथ। गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ जी, वेलकम बैक टू बनारस नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन वर्ल्ड्स नंबर 1 रेडियो स्टेशन, आपकी वाणी आकाशवाणी। इट्स 7:50 बाय द स्टूडियो क्लॉक। डेट है आज 13th of अक्टूबर और दिन है आज गुरुवार का। तो चलिए पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ शुभारंभ करते हैं आज के दिन का और देखते हैं क्या हो रहा है देश, दुनिया और शहर बनारस में खास। आईएमएस चिकित्सा विज्ञान संस्थान बीएचयू का 62वां वार्षिकोत्सव 16 अक्टूबर को स्वतंत्रता भवन में मनेगा। मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और विशिष्ट अतिथि उत्तराखंड के आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसके जोशी, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रोफेसर डी मजुमदार और जीएनएस यूनिवर्सिटी सासाराम की कुलपति प्रोफेसर एमके सिंह होंगे। और बता दूं आपको कि कार्यक्रम में संस्थान के मेडिकल और पैरामेडिकल के 75 छात्र छात्राओं को का मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। और यही नहीं, 180 कर्मचारी भी इसमें सम्मानित होंगे। इसके साथ ही आज और कल यानी दिनांक 13 और 14 अक्टूबर को बीएचयू में स्वास्थ्य मेला और प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है और इसमें अलग अलग विभाग के 70 स्टॉल्स पर स्वास्थ्य परीक्षण के बाद परामर्श भी दिया जाएगा। इसके अलावा त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने त्योहार विशेष ट्रेनों को बुधवार से चलाने का निर्णय लिया ताकि यात्रियों को राहत मिल सके। रेलवे प्रशासन के मुताबिक गाड़ी नंबर 09183 मुंबई सेंट्रल से बनारस तक चलाई जाएगी। और देखिए, त्योहारों के कारण ट्रेनों में तो भीड़ बढ़ गई है और ऐसे में ये डिसीजन लेना काफी बेहतर साबित होगा। ये ट्रेन अब 19 और 26 अक्टूबर और 2, 9, 16, 23 और 30 नवंबर को चलाई जाएगी। इसी तरह 09184 बनारस से मुंबई सेंट्रल तक चलाई जाएगी, जो 14, 21, 28, 4, 11, 18, 25 नवंबर और 2 दिसंबर को बनारस से मुंबई सेंट्रल तक रवाना होगी। और इतना ही नहीं, दीपावली और डाला छठ पर दिल्ली से बिहार वापस आने वाले और त्योहार के बाद काम पर वापस जाने वालों को दिक्कत ना हो, इसलिए पटना, दरभंगा, भागलपुर से दिल्ली के लिए 14 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पटना से आनंद विहार के बीच 15 अक्टूबर से 7 नवंबर तक प्रतिदिन ट्रेन चलेगी। ये ट्रेन पटना से सुबह 10 बजे खुलेगी और आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज, कानपुर होते हुए रात 11:40 तक आनंद विहार पहुंचेगी। इसी तरह आनंद विहार से रात 1 बजे खुलकर उसी दिन 2:45 पर पटना पहुंचेगी। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की दूरदृष्टि और प्लानिंग का ही नतीजा है कि काशी का विकास मॉडल देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए देश में पहली बार रोपवे सेवा वाराणसी में शुरू होनी है। इसके अलावा सौर ऊर्जा से संचालित करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। ये क्रूज विशेष तौर पर उन दर्शनार्थियों के लिए होगा जो काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करना चाहते हैं। वाह जी वाह बनारस, कांग्रेचुलेशंस।
सो ये रहा देश, दुनिया और शहर बनारस का हाल समाचार। अब आइए खंगालते हैं आज के इतिहास को और आज के कुछ स्पेशल इवेंट्स को। ईयर 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार मानव को लेकर चीनी अंतरिक्ष यान लॉन्ग मार्च 2F ने ईयर 2002 में उड़ान भरी थी। इसके अलावा 1911 में भारतीय अभिनेता अशोक कुमार का जन्म, सूफी भक्ति संगीत और कव्वाली के प्रसिद्ध गायक नुसरत फतेह अली खान का जन्म साल 1948 में आज ही के दिन हुआ था। साथ ही ईयर 1987 में पार्श्व गायक किशोर कुमार और प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेत्री निरुपमा रॉय ने ईयर 2004 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। इसके साथ ही आज है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस, यानी इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, जो हर साल 13 अक्टूबर को आपदा में कमी के जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा आज है विश्व दृष्टि दिवस यानी वर्ल्ड साइट डे, जो हर साल अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ये एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य दृष्टि दोष और अंधेपन पर ध्यान आकर्षित करना है। ये मूल रूप से साल 2000 में लॉयंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन के साइट फर्स्ट कैंपेन द्वारा शुरू किया गया था। और आज विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं अपने शहर बनारस के दुर्गा कुंड स्थित श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय के प्रधानाचार्य कृष्ण मुरारी द्विवेदी सर। तो आइए सुनते हैं वो हमसे क्या कह रहे हैं। मैं कृष्ण मुरारी द्विवेदी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गा कुंड वाराणसी में 32 वर्षों से कार्यरत हूँ। इस समय प्रधानाचार्य के पद पर विद्यालय की सेवा कर रहा हूँ। मेरा जीवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, तीनों जगहों पर मैंने अध्ययन का कार्य किया। उसके पश्चात मैंने जीवन में कुछ करने का विचार बनाया। गरीब छात्रों को पढ़ाता था। बनारस के गलियों में जितने गरीब छात्र मिलते थे उनको मैं रोकता था और उनके पास ही बैठ करके चबूतरे पर बैठ करके पढ़ाना शुरू कर देता था, समझाना शुरू कर देता था, उनको नई दिशा देता था। तत्पश्चात सन 1990-91 में मैं इस विद्यालय में ब्लाइंड बच्चों की सेवा कार्य के लिए और इनको सही दिशा देने के लिए आ गया। तब से आज तक मैं इन दृष्टिहीन छात्रों के जीवन को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक सभी पहलुओं में ढालने के लिए प्रयासरत हो गया। आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे या आज दृष्टिहीन छात्र मेरे यहाँ से पढ़ने के पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शकुंतला विश्वविद्यालय, लखनऊ, दिल्ली यूनिवर्सिटी और अदर प्रांतों में के यूनिवर्सिटी में अध्ययन का कार्य करते रहे और करने के पश्चात आज मेरे 3 छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। मुझे बहुत खुशी होती है इन ब्लाइंड छात्रों को देख करके, जब इनका विकास होता है और ये विकास करके बहुमुखी प्रतिभा को लेकर के चतुर्दिक फैल रहे हैं। इससे इनका विकास नहीं बल्कि मेरा विकास होता है। ये दृष्टिहीन छात्र क्या कर सकते हैं, अंधे हैं, लेकिन ये छात्र आज इंडिया के कोने कोने में बिलोंग कर रहे हैं। विद्यालय हमारा 1972 में स्थापित हुआ है और आज इस वर्ष स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा है। मेरा स्वर्ण जयंती का कार्य हो रहा है। आकाशवाणी से एक बिटिया के रूप में मेरी आज सना जी आई हुई हैं। पहले मैं इनकी प्रशंसा करूंगा कि ये हमारे विद्यालय को चुनी और विद्यालय में आकर के हमारे विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित होकर के हमसे कुछ बातें की कि सर विद्यालय के बारे में हमें कुछ बताइए, हमें विद्यालय के में क्या क्या होता है, आपका अनुभव कैसा है। तो आज सना को मैं धन्यवाद देता हूं कि उनके वजह से आकाशवाणी के लिए मैंने बोलने का प्रयास किया। आते तो अनेक लोग हैं लेकिन इनकी सौम्यता देखने को अपने आप में एक अद्वितीयता झलक मिली। ईश्वर करें कि इसी प्रकार से अपने जीवन को अग्रिम और अग्रसर बनाती रहें और स्वर्णिम आभा से भर सकें। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें अपनों से प्यार नहीं। जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जिसमें अपनों से प्यार नहीं। अतः अपनों से प्यार करिए, अपनापन दिखलाइए। ये बच्चे अपनेपन की बच्चों को ज़रूरत है, अतः उन्हें प्यार करिए, प्यार करिए, प्यार करिए। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने और हमसे अपनी बातें साझा करने के लिए। हाँ जी, देखिए बनारस की मशहूर नककटैया शेदगंज की मानी जाती है और आज है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी यानी करवा चौथ और आज रात शेदगंज में लाखों की भीड़ वाला लक्खी मेला लगेगा जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। जी हाँ, भारत के कोने कोने से लोग यहाँ भगवान के दर्शन को आते हैं। बिजली के रंग बिरंगे झालरों, सजी हुई दुकानों, मिट्टी के बर्तनों से लेकर घर गृहस्थी के सामान, घरों की छतों, बाजारों पर महिलाओं और बच्चों की भीड़ देखते ही बनती है। क्या अद्भुत नजारा होता है। बता दूं आपको कि इस लीला का प्रारंभ लगभग 134 वर्ष पहले सन 1888 ईस्वी में भगवान श्री राम के परम भक्त बाबा फतेह राम ने किया था। दरअसल वर्ष 1857 की क्रांति असफल होने के बाद अंग्रेजों का जुल्म बढ़ता जा रहा था और ऐसे में अभिव्यक्ति का हथियार बनी शेदगंज की नककटैया। आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी समसामयिक विषयों पर आज भी लाग बनाए जाते हैं जो आकर्षण के केंद्र होते हैं और बाद में इनमें सर्वश्रेष्ठ लाग या विमान को पुरस्कृत भी किया जाता है। इनके साथ ही साथ योगिनियों के रूप में नृत्य करते कलाकार भी आकर्षण का विशेष केंद्र होते हैं। इसके अलावा एक और खास बात यह है कि बनारस के 3 लक्खी मेले विश्व प्रसिद्ध माने जाते हैं। तुलसी घाट का नाग नथैया, शेदगंज की नककटैया और नाटी इमली का भरत मिलाप। पहले बुढ़वा मंगल भी लक्खी मेले में आता था, पर अब उसका स्थान देव दीपावली ने ले लिया है। और देखिए, देव दीपावली से याद आया कि इस साल चंद्र ग्रहण के कारण 8 नवंबर नहीं बल्कि 7 नवंबर को देव दीपावली और गंगा महाआरती महोत्सव मनाया जाएगा। देखिए भाई, बातें आपसे बहुत सारी करने का मेरा मन था, पर वक्त मुझे कह रहा है कि खबरदार 8 बजे से दिल्ली से खबरों का कारवां शुरू होने वाला है। पर कोई ना, 8:30 पर फिर मिलूंगी आपसे पधोनिमा में। वैसे दिन में 11 बजे से मेरी कहकशां और रात 10 बजे गीतांजलि सुनना मत भूलिएगा। पसंद आए तो अपना रिवर्ट आप हमें pkldairvaranasi@theratgmail.com पर भेज सकते हैं। सुनाओ, दिस इज सना हेयरिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटे में किसी ना जानने वाले की खुशियों की वजह बनी। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आपसे बहुत सुकून मिलेगा। ट्राई करिएगा। टाटा बाय बाय, दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिएगा। See you at 8:30।